हालेलुया। मसीह में आप सबको सलाम। मैं हूँ आपकी होस्ट मीरा बाबर। मेरे अजीजों, आज का जो हमारा अनवान है, आज हम बाइबल मुकद्दस में से सीखेंगे रूह कुदूस की नेमतों के बारे में। तो आए मेरे अजीजों, खुदावंद के पाक कलाम में से देखें पहला कुरिन्थियों उसका 12 बाब उसकी 4 आयत से लेकर 11वीं आयत तक। नेमतें तो तरह तरह की हैं, मगर रूह एक ही है, और खिदमतें भी तरह तरह की है, मगर खुदावंद एक ही है, और तासीरें भी तरह तरह की हैं, मगर खुदा एक ही है, जो सब में हर तरह का असर पैदा करता है। लेकिन हर शख्स में रूह का ज़हूर फायदा पहुंचाने के लिए होता है, क्योंकि एक को रूह के वसीला से हिकमत का कलाम अनायत होता है और दूसरे को उसी रूह की मर्जी के मुआफिक इल्मियत का कलाम, किसी को उसी रूह से ईमान और किसी को उसी एक रूह से शिफा की तौफीक, किसी को मोजज़ों की कुदरत, किसी को नबूवत, किसी को रूहों का इम्तियाज, किसी को तरह तरह की जुबानें, किसी को जुबानों का तर्जमा। लेकिन ये सब तासीरें वही एक रूह करता है और जिसको जो चाहता है बांटता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे अजीजों, हमने कलाम मुकद्दस में से पढ़ा कि रूह की बहुत सी नेमतें हैं, मगर रूह एक ही है। इसी तरह मेरे अजीजों, खिदमतें भी तरह तरह की है, मगर खुदा एक ही है। मेरे अजीजों, कलाम मुकद्दस में जब हम इन सारी नेमतों के बारे में जानते हैं, सीखते हैं, तो एक ही बात हमारे जहन में आती है कि ये सब कुछ अनायत करने वाला हमारा खुदावंद है। रूह कुदूस की नेमतें वो जिसको चाहता है बांट सकता है। मेरे अजीजों, जिस तरह हमारा जिस्म है उसके बहुत से अज्जा हैं, मुख्तलिफ अज्जा हैं, जैसे कान है, हाथ है, नाक है, जुबान है, सब अलग अलग तरह से फंक्शंस काम करती हैं हमारे जिस्मानी अज़ा। इसी तरह मेरे अजीजों, हमारा बदन एक ही है, लेकिन उसके अज्जा अलग अलग हैं और वो अलग अलग तरह से काम करती हैं। तो मेरे अजीजों, रूह भी एक ही है, लेकिन उसकी नेमतें, उसकी बरकतें अलग अलग हैं और वो अलग अलग तरह से काम करती हैं। मेरे अजीजों, अगर किसी को हिकमत की नेमत है, तो मेरे अजीजों दूसरी तरफ दूसरे को इल्मियत के कलाम की नेमत है। मेरे अजीजों, इसी तरह किसी को गैर जुबान बोलने की नेमत मिली है, तो दूसरी तरफ दूसरे को उस जुबान को समझने की नेमत मिली है। इसी तरह मेरे अजीजों, किसी को नबूवत की नेमत मिली है, मेरे अजीजों किसी को ईमान की नेमत मिली है। ये सब नेमतें खुदा की अता की हुई हैं। अभी नेमत दी है, उसका एक मकसद है, उसका एक एम है। तो मेरे अजीजों, ये सारी नेमतें इंसान को फायदा पहुंचाती हैं, जो कि खुदावंद यीशु मसीह ने हमें गिफ्ट अता की है। मेरे अजीजों, ये नेमतें हमें उस वक्त मिलती हैं जब हम खुदावंद के फर्जंद होते हैं। हम फर्जंद कब बनते हैं? जब हम कलाम मुकद्दस को सुनते हैं, उस पर अमल करते हैं, हम अपने अंदर ईमान को पैदा करते हैं, अपने यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं, तो तब खुदावंद यीशु मसीह हमें ये नेमतें अता करता है। मेरे अजीजों, इन नेमतों को खुदावंद यीशु मसीह ने हमारे लिए रखा है कि जब हम अपने खुदावंद यीशु मसीह पर अपना ईमान पुख्ता करते हैं, हम उसके बताए हुए रास्तों पर चलते हैं, तो वो हमें ये ब्लेसिंग्स अता करता है। तो मेरे अजीजों, अगर आप चाहते हैं आप खुदावंद के फर्जंद बने, आप उसके नजदीक आए, आप ये रूह कुदूस की नेमतें पाना चाहते हैं, तो आप यीशु मसीह के नजदीक हो, खुदावंद यीशु मसीह के पाक कलाम को सुने, उसको समझे, उस पर अमल करें, तो तब ही हम खुदावंद यीशु मसीह के तमाम नेमतें पा सकते हैं। तो खुदावंद यीशु मसीह जिसको जो चाहता है वो नेमत बांट देता है। तो आए मेरे अजीजों, आप सब खुदावंद के हुजूर में झुके, उसे दुआ करें, ताकि खुदावंद यीशु मसीह हमें हमारे ईमान में साबित कदम रखे और हम हमेशा खुदावंद की बताई हुई बातों पर चलें, ताकि हम खुदावंद से उसके रूह कुदूस की नेमतें हासिल कर सकें।
God bless you all.